क्या भीम ने सच में दुशासन का खून पिया था? दोस्तों, आप सभी ने महाभारत के बारे में लगभग सब कुछ सुना ही होगा और आशा है कि टेलीविजन धारावाहिक के माध्यम से देखा भी होगा। धारावाहिक में दिखाया गया वो सीन तो आप सभी को याद होगा, जिसमें भीम दुशासन की छाती फाड़कर उसका खून पी रहे हैं। परंतु क्या सच में ऐसा ही हुआ था? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। मित्रों, महाभारत से संबंधित लगभग हर घटना के बारे में लोगों के पास जानकारी मौजूद है। लोगों ने ग्रंथों, कहानियों और धारावाहिकों के माध्यम से महाभारत के लगभग प्रत्येक पहलू के बारे में जान लिया है। परंतु महाभारत से संबंधित ऐसे कई प्रसंग हैं जिनको लेकर लोगों में आपस में मतभेद देखने को मिलते हैं। ऐसे कई प्रसंग हैं जिनके बारे में ग्रंथ कुछ और कहते हैं, कहानियों में कुछ और ही प्रचलन में है और टेलीविजन धारावाहिकों में कुछ और ही चल रहा है। सार्वजनिक मतभेदों से भरा ऐसा ही एक प्रसंग है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में दुशासन को पराजित कर भीम के द्वारा उसकी छाती फाड़कर रक्त पीना और बाद में उस रक्त से द्रौपदी के केशों को धोना। इस प्रसंग पर हमेशा ही ये सवाल उठता है कि क्या ये सच है या नहीं। आइए जानते हैं विस्तार से। दरअसल दुशासन दुर्योधन का छोटा भाई था। जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए और जब द्रौपदी दरबार में उपस्थित हुई, तब ये दुशासन ही था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था। सारी सभा ये तमाशा देख रही थी, परंतु भीम को ये सब देखकर बहुत क्रोध आ रहा था। तभी भीम ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जिस हाथ से दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी को खींचा है, उस हाथ को मैं उखाड़ दूंगा और इस दुष्ट की छाती फाड़कर इसका रक्त पीऊंगा। कालांतर में महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध के 17वें दिन भीम और दुशासन का आमना सामना हुआ। भीम दुशासन का हाथ उखाड़ देते हैं और उसकी छाती फाड़कर खून पीने का नाटक करते हैं, जिसे देखकर कौरवों की सेना डर जाती है और भागने लगती है। खून पीने या ना पीने की पुष्टि तब होती है जब युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव हस्तिनापुर जाते हैं और वहां पहुंचकर वे गांधारी से मुलाकात करते हैं। गांधारी भीम को देखकर क्रोधित हो उठती है और वे उनसे पूछती है कि तुमने अपने ही भाई दुशासन का रक्त क्यों पिया? तो इसका उत्तर देते हुए भीम कहते हैं कि हे माते, आप निश्चिंत रहें, मैंने ये पाप कदापि नहीं किया है। वो रक्त मेरे होठों और दांतों से अंदर नहीं गया है। सूर्यपुत्र यमराज इस बात के साक्षी हैं कि अपने हाथ रक्त में सान कर मैंने तो बस एक नाटक किया था, जिससे कौरव सैनिक और योद्धाओं में भय पैदा हो जाए। साथियों, जबकि टीवी धारावाहिकों आदि में यहाँ तक दिखा दिया जाता है कि उस रक्त से भीम ने द्रौपदी के केश भी धुलवाए थे, ये सब बस बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। महाभारत युद्ध में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसीलिए तो हमेशा ही सत्य जानने के लिए अपने प्राचीन ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि धारावाहिक वगैरह तो बस नाटकीय रूपांतरण है और एक सीन को अच्छा बनाने के चक्कर में वो आपको गलत जानकारियां भी देने में संकोच नहीं करते।